बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। बताते चले कि बिहार कैबिनेट की बैठक जो है उसकी तिथि की घोषणा कर दी गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक जो है 10 सितंबर 2024 को निर्धारित कर दी गई है। दिन मंगलवार और यह बैठक जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने जा रही है। बताते चले कि लाखों लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं बिहार कैबिनेट से और इस कैबिनेट को लेकर जो है कि तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े फैसले ले सकते हैं, क्योंकि लंबे अरसे के बाद जब भी मुख्यमंत्री इस प्रकार की कैबिनेट की बैठक करते हैं तो लाखों लोगों को काफ़ी उम्मीदें रहती है। और यह उम्मीद इसलिए रहती है कि लाखों लोग संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के रूप में काम कर रहे हैं, अवर्गीकृत कर्मियों के रूप में काम कर रहे हैं, आउटसोर्स के रूप में काम कर रहे हैं और स्कीम वर्करों के रूप में काम कर रहे हैं। और तरह तरह के लोग जो है कि अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं, उनको भी काफ़ी उम्मीदें रहती है। तो यह बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिहार कैबिनेट की बैठक की तिथि की घोषणा कर दी गई है। कल मुख्यमंत्री करेंगे बैठक, शाम 4 बजे होगी बड़ी बैठक। बताते चले कि बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार संविदा कर्मियों के मानदेय को नए सिरे से निर्धारण करवा रहे हैं। उस मानदेय में क्या क्या बेसिक बातें हैं, क्या क्या उसमें मूलभूत सुविधाएं दी गई है, सेवा काल की गणना किस प्रकार करेंगे, अधिकारी या सारे निर्देश को किस प्रकार से माना जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास आयुक्त की बैठक में ये सारी बातों को बता दिए थे। इसी से संबंधित आपको बताते चले कि बिहार कैबिनेट की बैठक जो है 10 सितंबर को बड़ी बैठक बुलाई गई है, जो कि शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। तो लगातार तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से जो जानकारी आई है उसके हिसाब से आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताएंगे, ताकि आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर हो सकेगा। क्योंकि कितने विभागों के फाइलों पर मुहर लगेगा, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, तमाम जो जानकारी है हमारे पास आ चुका है। और किन किन विभागों के संविदा कर्मचारियों को कल मिल सकता है तोहफा, इसको लेकर के भी जानकारी आ रही है। तो आप लोग खबर में बने रहे, खबर को अंत तक देखें, ताकि सारी जानकारी आप लोगों को बिहार कैबिनेट से जुड़ा हुआ आ जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड रिपोर्ट जो भी खबर दिखाता है सच और फैक्ट होता है तभी दिखाता है, ऐसे कोई खबर आप लोगों तक प्रसारित हम नहीं करते हैं। तो चलिए सीधे खबर में बढ़ते हैं और तमाम जानकारी जानते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, खबर को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार के 44 विभागों के संविदा कर्मचारियों के विभागों का सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने नाम रखूंगा, जिससे आप लोगों को यह लग सकेगा कि जो सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन डिटर्मिनेशन प्रक्रिया चल रहे थे उसमें कितने विभागों के संवर्ग शामिल थे। देखिए ये बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। आप लोगों को अभी नहीं लगता है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं कि आखिरकार किन किन विभागों का काम चल रहा है, तभी जाकर के आगे सिरे से आप लोगों को तोहफा भी मिलेगा ना। लेकिन उसके लिए आपको ये विभागों का नाम जानना पड़ेगा, फिर आपको सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी जो कहेंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि सारा स्पष्ट और क्लियर कर देना चाहते हैं आप लोगों को लेकर के कि क्या कुछ होने वाला है कल की कैबिनेट में, क्योंकि आप लोग काफ़ी उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं। तो चलिए सीधे खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता देना चाहते हैं कि आखिरकार संविदा कर्मचारियों के विभागों में किन किन विभागों का काम जो है सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन चल रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौर से सुनिएगा, क्योंकि सुनना आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से क्रमशः जो है शामिल किया गया है। उसमें है लेखापाल सहायक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, नर्सिंग स्टाफ, वेटनरी डॉक्टर, आयुष डॉक्टर, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, इंदिरा आवास सहायक, तकनीकी प्रबंधक, प्रयोगशाला सहायक, कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपरवाइजर, वैज्ञानिक सहायक, वन श्रमिक, कृषि विशेषज्ञ, जिला प्रोविजन अधिकारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर, व्यवसाय अनुदेशक, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर, इसके बाद पंचायत तकनीकी सहायक, इसके बाद किसान सलाहकार है, ममता दीदी है, आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, सामुदायिक कार्यकर्ता है, प्रहरी है, चौकीदार है, जनरेटर चालक है, न्याय मित्र है, टोला सेवक है, तालमी मरकज है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, आशुलिपिक है, अमीन है, आयुष है, चिकित्सक है। इसके बाद आपको बता दें कि सहायक इंजीनियर है, सांख्यिकी अन्वेषक है, सहायक इंजीनियर है, सामुदायिक कार्यकर्ता है, लेखापाल सहायक है, प्रोग्रामर है, आईटी बॉयज़ है, आईटी ऑपरेटर है, बेल्ट्रॉन उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, बिजली विभाग पीएचडी के ऑपरेटर हैं, कार्यपालक सहायक हैं, ग्रामीण विकास विभाग स्वयंसेवक हैं, पंचायती रोजगार विभाग के विकास मित्र हैं, कल्याण मित्र है, पंचायती राज
राज विभाग के, समाज कल्याण विभाग के, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के जो भी हैं वो हैं। इसके बाद बिजली विभाग, मानव बल है, स्पेशल पुलिस SPO हैं, पंचायत रोजगार सेवक हैं, विद्यालय रात्रि प्रहरी है, SLWM स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, आपदा मित्र हैं, होमगार्ड हैं, BEDMC के कंप्यूटर ऑपरेटर है, PhD पंप ऑपरेटर है, MDM रसोईया है, ICT इंस्ट्रक्टर है, न्याय मित्र है, गेस्ट टीचर हैं, ग्राम कचहरी सचिव हैं। ग्राम कचहरी सचिव जो है सेकेंड फेज के हैं। इसके बाद वार्ड सचिव हैं, NHM के लैब टेक्नीशियन हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हैं, कोविड लैब टेक्नीशियन के हैं, कार्यपालक सहायक हैं, +2 अतिथि शिक्षक हैं। इसके बाद न्याय मित्र हैं, BPSM कार्यपालक सहायक हैं, ANM है, ग्राम कचहरी न्याय मित्र हैं, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, जीविका और NHM के सभी कर्मचारी हैं, MDM रसोईया हैं, नहर मौसमी कर्मचारी हैं, पंचायत में बहाल सांख्यिकी स्वयं सेवक हैं, ASB हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, SJY MRP हैं, आपदा मित्र हैं, ग्राम रक्षा दल हैं, वैक्सीन कुरियर हैं, शिक्षा प्रेरक हैं। इन सभी कर्मियों को उचित वेतनमान, NPS, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, EPFO, ESI, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं आप लोगों को प्रोवाइड की जाए, ये सरकार के पास अनुशंसित था। और जैसा कि हमने अभी आपको विभागों का नाम बताया है, तो ये सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन शॉर्टलिस्टेड विभाग हैं और इसके ऊपर जो है डिटर्मिनेशन प्रक्रिया चल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार किन किन विभागों को कल यानी कि 10 सितंबर 2024 के बिहार कैबिनेट से तोहफा मिल सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता देना चाहता हूँ, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के द्वारा जो भी हम कह सकते हैं कि लेटर आई है उसके हिसाब से बताना चाहते हैं। और आप लोगों को यानी आज शाम तक या फिर कल सुबह तक जो है आप लोगों को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी इस पर क्या कुछ कहते हैं उसके बारे में भी हम आपको चैनल के माध्यम से बता देने का काम करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर यह जानिए उनका जो कहना है, स्पष्ट रूप से तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के हमने उनसे स्पष्ट तरीके से पूछा कि कल बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है, किन किन विभागों का फाइल जो है बिहार कैबिनेट में जो है प्रस्तावित होगा। क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया है कि अभी अपर मुख्य सचिव का बदलाव हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं जो है अनुशंसित और मुख्यमंत्री सचिवालय से भी लगातार जो लेटर जारी हो रही थी, तो उसमें क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपकी, क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय सक्रिय हैं। और जैसा कि आप लोगों को खबर के माध्यम से हमने कल दिखाया था कि गृह मंत्री यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी आप लोगों को लेकर के यानी कि संविदा कर्मी के संवर्ग को लेकर के, साथ ही उन्होंने दैनिक वेतनभोगी कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मियों के लेकर के उन्होंने स्पष्ट तरीके से तमाम बातों को कहा। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री महोदय कहीं ना कहीं सक्रिय हो गए, जिसको लेकर के यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हमारा संपर्क नहीं जुड़ पाया है, क्योंकि अभी ऑफिस का टाइम है, आप लोग भी जान सकते हैं। और अभी ये जो लेटर है अभी जारी की गई है, यानी कि बिहार कैबिनेट से जुड़ा हुआ लेटर जो है अभी जारी किया गया है कि कल जो है बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और अभी आप लोग भी समझते होंगे कि अभी हम अगर बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से बातचीत करना चाहेंगे तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि अभी वो ऑफिस में है। हमने उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहा, लेकिन वो जो है बोले हैं कि हम शाम में आपसे बात करेंगे, अभी हम ऑफिस में हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो अभी आप लोग को ये कहना है कि कल जो है बिहार कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे जो होने वाली है, उसका जो तथ्य है और उसका जो जानकारी है कि यानी कि कौन कौन से विभाग जो है कल प्रस्तावित हो सकते हैं कैबिनेट के बैठक में, तो उनको लेकर के जानकारी हम आपको शाम तक या फिर कल सुबह तक जरूर दे देने का काम करेंगे, वो भी कैबिनेट से पहले कि आखिरकार आज के इस कैबिनेट से किनको किनको तोहफा मिलने वाला है और किनको नहीं मिलने वाला है।